हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो हैप्पी होली टू एवरीवन। स्टॉक मार्केट के लिए तो मार्केट ने पूरे लाल रंग से होली खेल रही है और कोई रंग ही नहीं है। ग्रीन तो दिख ही नहीं रहा एंड मैसिव कार्नेज है, कोई रिकवरी का साइन नहीं है। तो इस एनवायरनमेंट में बहुत टफ हो जाता है अपने आप को हैंडल करना, बट आई वुड से स्टेबल रह के थोड़ा सा सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो एंड बेस्ट टाइम टू रीस्ट्रक्चर अपने पोर्टफोलियो कंपनीज देखो। मेरे को ऐसा लग रहा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड बैंकिंग फाइनेंशियल प्ले ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कंजप्शन ड्रिवन इकॉनमी होगी। तो अगर आपकी कंपनीज इस साइड ओरिएंटेड नहीं है एंड मैनेजमेंट ग्रोथ की बात नहीं कर रही, तो आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, बिकॉज दिस आर द बेस्ट टाइम। बिकॉज जब भी मार्केट बॉटम आउट करेगी या जब भी मूवमेंट आएगा, तो आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर दिखेगा एंड तब ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी मूव ही नहीं कर रही। एंड हर बार यही होता है, मार्केट्स में सेक्टर्स कंपनीज चेंज हो जाती हैं जब भी बुल मार्केट अगेन नई स्टार्ट होती है। सो वो बहुत ध्यान रखना। एंड स्पेशली अगर आप बैंक्स एंड एनबीएफसी को देखोगे, सबसे लीस्ट गिरे हैं एंड बजाज फाइनेंस टाइप कंपनीज तो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही हैं। सो आपको क्लियर कट डिस्टिंक्शन दिखेगा कि जो जल्दी जाना चाह रहा है वो पहले ही ऊपर है एंड कम गिरे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। सो एक बेसिक कंटेक्स्ट था। सो आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस की। सो वरुण बेवरेजेस एक लार्ज कैप कंपनी है जिसने मैसिव वेल्थ बनाया शेयर होल्डर्स के लिए ओवर द डेकेड, आई वुड से। एंड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी जिसने इतना पैसा बनाया। बट अभी क्या हुआ, रिसेंटली इसमें 35% का करेक्शन हुआ, काफी शार्प करेक्शन था एंड इसके ग्रोथ को लेके कंसर्न्स आ रहे थे। सो इस कंपनी का डिटेल में बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं एंड फ्यूचर आउटलुक है। लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, Q3 के नंबर जो भी रिसेंटली आए, कॉन कॉल एंड इनमें वैल्यूएशन समरी। सो वरुण बेवरेजेस का मार्केट कैप 1,65,000 करोड़ का है। ये 2 लाख करोड़ के आसपास था, अभी करेक्ट हो गया। सो काफी लार्ज कैप कंपनी है एंड ग्रो अच्छे से कर रही है। एंड दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, वन टू वन कनेक्ट करता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर रहा हूँ इस टाइम्स में वो बताता हूँ, आप लोग क्वेरीज लेता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पर व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। लेट्स कंटिन्यू। सो वरुण बेवरेजेस जो है पेप्सी के प्रोडक्ट सेल करती है इंडिया में। मोस्टली बेवरेजेस जो स्नैक्स आते हैं, कुरकुरे चिप्स एंड ऑल, वो इंडिया में नहीं सेल करती। वो एक स्पेसिफिक टेरिटरी में मिला है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। बट इंडिया में ये लोग नींबू, स्लाइस, ड्यू, पेप्सी, मरिंडा, सेवन अप, ये सारे ब्रांड्स आप लोगों ने ट्राई करोगे एंड काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं ओवर द पीरियड। एंड इनका जो पार्टनरशिप है 33 ईयर्स का हो चुका है एंड एग्रीमेंट है टिल 2039। अभी 2025 चल रहा है। सो अभी बहुत साल हैं एंड ये सिमिलर तरीके से काम कर रहे हैं जैसे जॉकी जो था, वो पेज इंडस्ट्री के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट करता है 30 40 50 साल का, कि आपके साथ ही हम काम करेंगे, क्योंकि उस अकॉर्डिंग ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करते हैं, प्लांट सेटअप करते हैं एंड देन आगे काम करते हैं। सो इधर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं। जब 2039 के आसपास आएंगे तब हमें कंसर्न होना चाहिए कि रिन्यू होगा कि नहीं होगा, तब पूरा कंपनी की वायबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। बट अभी तो 15 साल की ट्रेजेक्टरी है, तो नो इशू ऑन इट। एंड इनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो एक तो होगा जो अभी अपने बेवरेजेस देखी थी, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट जो पेप्सी के पास लाइक चीटोस है, डोरिटोस है, सिम्बा, कुरकुरे, ये सारे प्रोडक्ट्स है, ये भी ये लोग सेल करते हैं फॉरेन बेवरेजेस, बट नॉट इन इंडिया। वो अलग ट्रेजेक्टरी है, वो अभी रिसेंटली दिया पेप्सी ने इनको लाइसेंस। क्योंकि क्या है, ये जो है ना स्नैक्स आइटम, ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं एंड नॉन सिक्लिकल होते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है वो समर ओरिएंटेड है, विंटर्स में इतना अच्छा धंधा नहीं होता। बट स्नैक्स विद हाई मार्जिन एंड नॉन सिक्लिकल वो पूरे साल बिकते हैं। सो वो पेप्सी अच्छा प्रोडक्ट अपने पास रखती है, वो आउटसोर्स नहीं करती। बट कुछ रीजन से, मोरक्को टाइप रीजन में, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्रीज हैं, उधर दिए एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि और जगह मिलेगा, बट इंडिया में तो नहीं मिलेगा। जहाँ पे भी अच्छा मार्जिन होता है वो खुद एंजॉय करना चाहते हैं। एंड इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं लाइक क्रीमबेल, ये फेमिलियर होंगे, आइसक्रीम ब्रांड है। बाकी दो चार ब्रांड्स हैं, आई एम नॉट ऑल्सो दैट फेमिलियर, बट छोटे ब्रांड्स हैं इनके खुद के, जो वरुण बेवरेज के अपने ब्रांड्स हैं। अगर आप देखोगे 90% जो बिजनेस होता है इंडिया में पेप्सी का, वो वरुण बेवरेज करता है, 10% अदर एजेंसी भी है। एंड अफ्रीका में भी लोग बहुत एग्रेसिव स्टार्ट करें। सो 27 मार्च 2024, एग्जैक्टली एक साल पहले की बात है। सो इन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी थी बेवको, जिसकी वजह से ये लोग एंटर कर पाए थे, मतलब साउथ अफ्रीका में, डीआरसी में, मोरक्को, ये सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये लोग काफी फोकस कर रहे हैं। एंड आई वाज टेलिंग यू कि जो स्नैक्स का बिजनेस है वो पेप्सी ने इनको मोरक्को में दिया। सो अब मोरक्को जो अफ्रीका में कंट्री है, उधर ये लोग अपना लाइक चीटोस, लेज, ये सब भी सेल कर सकते हैं, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है। बाकी जगह राइट्स नहीं मिले एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा राइट्स मिल जाए अफ्रीका में।
एंड अगर आप देखोगे जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज में लोग काम कर रहे हैं एंड साउथ अफ्रीका से इनको बहुत अच्छा स्कोप मिल रहा है एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से काफी अच्छा बिजनेस आएगा। सो की डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। एज ए टेलिंग यू, लास्ट 1 साल पहले एग्जैक्टली इन्होंने बेव को एक्वायर करी थी कंपनी साउथ अफ्रीका में। सो वहां से इनको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला, मतलब उधर बहुत अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं लोग एंड इनके प्लान्स है कि 1-2 साल में उधर से बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू आएगा। अभी तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ओवरऑल कम आ रहा है, इंडिया डोमिनेटिंग है, बट आगे जाके एक्सपेक्टेड है। एंड एक्विजिशन करा था इन्होंने तंजानियन घाना में। सो ये लोग एक्विजिशन करते जा रहे हैं कंपनीज का जो इनको अच्छी लग रही है, इन इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी ये लोग करते रहते हैं। एंड देन इनको पेप्सिको से मोरक्को, जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया में अपने स्नैक्स बिजनेस का लाइसेंस मिला है, स्नैक्स भी बेच सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि पेप्सी नहीं देती किसी को ये वाला बिजनेस, ये वाला हाई मार्जिन एंड नॉन सिक्लिकल बिजनेस है, सो बहुत अच्छा बिजनेस है। एंड नेक्स्ट देखोगे तो इन्होंने ग्रीन फील्ड मतलब मल्टीपल कैपेसिटीज ओवर द इंडिया लगा रहे हैं लोग, क्योंकि इनको बिजनेस ग्रोथ दिख रहा है एंड अफ्रीका साइड भी लोग लगा रहे हैं। इन्होंने 500 करोड़ 7,500 करोड़ का मनी रेस करा है, QIP रेस करा है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतना बड़ा पैसा रेस करा है फॉर ग्रोथ। तो जहां पे अगर ग्रोथ होगी तभी आप आगे फंड रेस करोगे, अगर ग्रोथ ही नहीं है तो आपको फंड रेस की जरूरत ही नहीं है। जैसे इन्होंने एक्विजिशन करा लाइक साउथ अफ्रीका में बेफको कंपनी का, तो ऐसे ये लोग इनऑर्गेनिक ग्रो करते रहते हैं, तभी इनको पैसे की नीड होगी। एंड जहां लाइक पैसे की नीड है तो ग्रोथ भी दिख रहा है। सो ऐसी कंपनी से फोकस करना चाहिए। सो अब क्वार्टर 3 के नंबर्स पे आते हैं। सो क्वार्टर 3 के नंबर्स अगर आप देखोगे बहुत सॉलिड लगेंगे। ईयर इन ईयर, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर 38% का ग्रोथ है। जो एबिटा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39% से ग्रो करा, पैट 36% से ग्रो करा। बट ऐसा है नहीं केस। सो आई वाज टेलिंग यू कि इन्होंने बेवको कंपनी का एक्विजिशन करा मार्च में। सो फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स इनका वो वाली कंपनी का जो रेवेन्यू ऐड हो रहा है। सो लास्ट ईयर वो कंपनी नहीं थी, इस ईयर वो कंपनी का सीधे सीधे रेवेन्यू ऐड हो चुका है। सो इनऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से आपको ये ग्रोथ इतना ज्यादा दिख रहा है 40%। एक्चुअल ग्रोथ पुअर है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा। सो इस नंबर को देख के एकदम खुश नहीं होना। ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ जब भी आप करोगे तो आपके नंबर्स बूस्ट हो जाते हैं। एफएल भी इनऑर्गेनिक करता है, काफी सारी कंपनीज इनऑर्गेनिक ग्रो करती हैं। वो समरी में एक बार टच करूंगा कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट नंबर्स ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो अगर आप देखोगे क्वार्टर 4 में इनका जो ग्रोथ है इंडिया में 11% का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है, क्योंकि इंडिया से मेजर बिजनेस आता है। सो 11 लाइक अगर इन्होंने 100 बॉटल सेल करी थी पेप्सी की लास्ट ईयर, तो इस बार इन्होंने 11 यूनिट ज्यादा सेल करी। सो एक्चुअली इनका वॉल्यूम ग्रोथ जितना होता है उतना ही रेवेन्यू ग्रोथ होता है, क्योंकि प्राइस हाइक नहीं ले पाते 1-1.5% का। सो 11% का इनका इंडिया में वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है एंड बाकी सारा इनका इनऑर्गेनिक जो था, जो साउथ अफ्रीका में एंड अदर जो बेफको कंपनी के एक्वायर करा था उसके अंडर जो भी आती थी वो सब ऐड हो चुका है। तो इसलिए बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। एंड अगर आप देखोगे तो जो लाइक इस क्वार्टर में 38% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, जिसमें से इनका अ, जो इनऑर्गेनिक का लिखा हुआ है इन्होंने कि साउथ अफ्रीका एंड DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उधर के वॉल्यूम्स थे वो मेजर वॉल्यूम्स है जो ऐड हुए डायरेक्टली, तो इसलिए बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। सो नंबर अगर देखोगे तो 11% का ग्रोथ आया अगर सब कुछ हटा दो, विच आर वेरी एवरेज। बट यही एनवायरमेंट चल रहा है, कंपनी लाइक इकोनॉमी में स्लो डाउन एंड ऑल भी है। सो ओवर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट देखोगे तो 2019 से 2024 तक कंपनी बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है, अपने मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं, फ्रॉम 20% टू 23.5% पे ले आए एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जा रहे हैं एफिशिएंसी पैरामीटर से। सिमिलरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में के मार्जिन भी देखोगे 6% से 13.2%। सो कंपनी बहुत एफिशिएंटली रन कर रही है, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर रही है, ग्रोथ कर रही है एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म उसमें अच्छी दिख रही है। सो अब कॉन कॉल की डिस्कशन करते हैं। सो मैनेजमेंट सेट की साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा स्कोप मिल रहा है एंड ग्रोथ दिख रहा है एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया जैसा बिजनेस बन जाएगा साउथ अफ्रीका में अगर थिंग्स गो राइट। एंड उन्होंने 7,500 करोड़ का फंड रेस करा है, विच इज अ बिग थिंग। इतना ज्यादा पैसा अगर कोई रेस करता है, सो बहुत एग्रेसिव प्लान है उसके। एंड ये लोग कॉन्फिडेंट है कि डबल डिजिट ग्रोथ कर पाएंगे। सो एक्चुअली डबल डिजिट में 11% भी आता है एंड 99% भी आता है। सो बहुत एक्चुअली क्या होता है, लोअर डबल डिजिट हायर डबल डिजिट का बात करते हैं लोग। सो यूजली 11% या 19-20% की बात, लेकिन अभी इनका 11% ही वॉल्यूम ग्रोथ आया, उतने रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। सो 11-12% भी, सो इट्स समथिंग वेरी वेग नंबर डबल डिजिट। वो 11 भी हो सकता है, 20-25 भी हो सकता है। एंड कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप एक्चुअली क्या है, कैंपा जो है रिलायंस ने एक्वायर करा है, सो वो भी एंटर कर रहा है एंड मार्केट में ऐसा चल रहा है कि वो मार्जिन हाई दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि उनका प्रोडक्ट सेल करो एंड ऑल। सो कंपटीशन बढ़ रहा है। सो मैनेजमेंट से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन करा रिगार्डिंग दिस, बट मैनेजमेंट सेड हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो मार्केट है वो उससे ये लोग नीचे काम कर रहे हैं अभी एंड स्कोप है सबके लिए नॉल, बट कंपटीशन आएगा, हीट तो फीस होगी, बट मैनेजमेंट आर वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई इशू नहीं होगा।
एंड मार्केट पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग अभी इन्होंने 40 लाख डिस्ट्रीब्यूटर या आउटलेट्स पे पहुंचे हैं लोग। इंडिया में 1 करोड़ 20 लाख आउटलेट्स हैं। सो अभी बहुत ज्यादा स्कोप है। एंड मैनेजमेंट सेट की सॉरी 40 लाख पे लोग पहुंचे हैं एंड 1.2 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख आउटलेट्स हैं। तो अभी 3 टाइम्स आउटलेट्स पे इन्होंने कवरेज अभी तक नहीं करा। सो काफी ज्यादा स्कोप है, इसलिए लोग कॉन्फिडेंट है कि कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कोई भी कंपटीशन आएगा। इन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन करा है। सो लाइक नेक्स्ट कैलेंडर ईयर जो अभी चल रहा है उसमें इनका अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे, आप 125 कर देंगे, क्योंकि लोग ग्रो कर रहे हैं, लाइक प्लांट्स एंड ऑल सेटअप कर रहे हैं, तो कैपेसिटी बढ़ रहा है इनका। एंड दिस सेड की जो एफएमसीजी सेक्टर में जो सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट है वो रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है देन द एंटायर अदर मार्केट्स। तभी इनको इतना स्लो डाउन का हीट फेस नहीं हुआ। ऑल दो हुआ है 11% का ग्रोथ है, पहले ज्यादा करते थे बट स्टिल रिलेटिवली कम हुआ है। प्रोडक्ट लॉन्च जो इनका सबसे स्टार प्रोडक्ट स्टिंग था, अभी स्टिंग गोल्ड भी ला रहे हैं। सो एनर्जी ड्रिंक का रेवेन्यू भी 10% आता है टोटल रेवेन्यू से। एंड ये रेवेन्यू बढ़ने का चांसेस है क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रोडक्ट डिमांड में रहता है। सो वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। सो 1 रुपए जो कंपनी अर्न करती है हम उसको कितना प्राइस देते हैं, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 चला गया था। वे एग्जॉर्बिटेंट, लाइक ऐसा लग रहा था कि ये कंटिन्यूसली ग्रो कर पाएंगे। ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करा, इनऑर्गेनिक ग्रो मेंटेन कर पाए। अब इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ गया 62 के अराउंड। एंड का कोविड का, ये तो कोविड इफेक्ट हटा दो, बट लास्ट 10 ईयर्स का अगर पी देखोगे तो मीडियन इनका 60 है एंड उसके अराउंड ही आ चुका है। सो कंपनी अब फेयरली वैल्यूड रख रही है, बट ग्रोथ इनको करना पड़ेगा तभी मतलब मार्केट 60 का पी भी देगी। एफएमसीजी कंपनीज थोड़ी एक्सपेंसिव ट्रेड करती हैं। अब ये जाके मीडियम पी पे आई है जो कि ठीक लग रहा है। और करेक्ट हो जाए वेल एंड गुड, दैट वुड बी अ ग्रेट डील। एंड अगर आप देखोगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का, सो पब्लिक का में पार्टिसिपेट करती है, मतलब 7.5% की पब्लिक पार्टिसिपेशन है। ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर होल्डर 7 लाख है। एंड डीआईएस का स्टेक काफी बड़ा है क्योंकि अभी इन्होंने क्यूआईपी भी करा, तो 7% डीआईएस होल्ड करते हैं, एफआईएस 25%। एंड प्रमोटर ने थोड़ा सेल करा है। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है एंड पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम है, तो विच इज अ गुड थिंग। अब इसके कुछ दो इंपॉर्टेंट जो पीयर्स है एफएमसी सेक्टर में जो कुछ ग्रो कर पा रहे हैं, फर्स्ट इज बेक्टर फूड्स। सो सॉरी, फर्स्ट इज बीका जी। इसका ग्रोथ भी कम आया है, 20% ग्रो करता था, इस बार 10% ग्रो करा क्योंकि स्लो डाउन है। एंड वरुण बेवरेजेस भी 11% ग्रो करा ऑर्गेनिकली। सो दिक्कत सबको है जो पहले अच्छा कर रहे थे। एंड देन इज बेक्टर फूड्स, ये सबसे आउट परफॉर्म कर रहा है अभी तक एफएमसीजी में। 15% ग्रोथ करा जो कि 25-30% ग्रो करता था। सो स्लो डाउन का हीट है, बट आपको देखते हैं सेक्टर में आउट परफॉर्मर कौन से कर रहे हैं। ये दो तीन कंपनीज हैं जो क्लियर कट आउट परफॉर्म कर रही है। एंड इन तीनों को मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तीनों को कंपेरिजन करने पे। सो एक बार पूरा समराइज करते हैं। सो वरुण बेवरेजेस जो है पेप्सी के प्रोडक्ट सेल करती है। इंडिया में ये लोग खाली ड्रिंक सेल करते हैं, बट मोरक्को एंड जिम्बाब्वे जाम्बिया जैसी कंट्रीज में इनको स्नैक्स का राइट भी मिला हुआ है। स्नैक्स इज समथिंग हाई मार्जिन एंड लीस्ट वोलेटाइल प्रोडक्ट। पेप्सी देता नहीं उसका लाइसेंस, बट अफ्रीका, लाइक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इन्होंने स्टार्ट करा इनके साथ। अगर इनको और ज्यादा बिजनेस मिलता रहा स्नैक्स का विच वुड बी हाई मार्जिन प्रोडक्ट, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। एंड ये अच्छी बात है कि एक चीज बताता हूं आपको, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं कि मैनेजमेंट को हंगर है कि नहीं। सो इनको अगर इंडिया में दिख रहा है कि इतना ज्यादा ग्रोथ में इशू आ रहा था, लेट से अभी 11% का वॉल्यूम ग्रोथ आया, तो अफ्रीका चले गए। सिमिलरली हमारी टू व्हीलर कंपनीज भी, बजाज ऑटो एंड ऑल, काफी एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका में, काफी अच्छा धंधा करता है इंडिया, काफी कुछ एक्सपोर्ट करता है। सो मैनेजमेंट को अगर दिखता है ना कि यहाँ चैलेंज आ रहा है, तो ग्रोथ अगर उनको करनी है तो कहीं पे भी चले जाएंगे, इनऑर्गेनिक एक्वायर कर लेंगे कंपनीज में, ग्रोथ करते रहेंगे, विच इज अ गुड थिंग ऑफ अ हंग्री मैनेजमेंट। अगर आप देखोगे सिमिलर डिक्सन है, वो पहले वॉशिंग मशीन फ्रिज बना रहा था, उसको दिखा स्लो डाउन आ रहा है, इकोनॉमी में दिक्कत आ रहा है, मोबाइल फोन्स में एंटर कर गया, लैपटॉप में एंटर कर गया। सिमिलरली केन टेक्नोलॉजीज जो है वो भी उसको भी सेमीकंडक्टर्स के उसमें एंटर कर गया। मतलब जो कंपनी डायनेमिक रहती है, रादर देन स्टिक की हाँ ग्रोथ नहीं तो हम भी ग्रो नहीं करेंगे, जिसको लगता है कि हमें ग्रो करना है बाय हुक और कुक, तो वो कैसे भी करके मतलब किसी इंडस्ट्री में मतलब प्रोडक्ट्स एक्सचेंज कर लेगी, या मैन्युफैक्चरिंग करो तो आप प्रोडक्ट्स रेलिवेंट कर लोगे, विच इज अ गुड थिंग। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन जो भी हमने नाम्स लिए, बट टेलिंग यू द रेफरेंस की हंगरी मैनेजमेंट का कैसा पता चलता है। सो आई लाइक दिस थिंग अबाउट देम रियली वेल, कि जैसे इनको ग्रोथ का इशू अगर दिख भी रहा होगा तो ये लोग अपना रीजन चेंज कर लिया। एंड अब इनके दो रीजन है। साउथ अफ्रीका में अच्छा स्कोप दिख रहा है इनको, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में काफी स्कोप है। एंड वहां पे भी लाइक पर कैपिटा इनकम ऑल्दो इंडिया से कम है अफ्रीका की, बट साउथ अफ्रीका की अच्छी है। सो स्कोप बहुत है, मतलब दो बड़ी ट्रेजेक्टरीज को टारगेट कर रहे हैं। बट अब क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो उन्होंने ग्रोथ करा है उसका मैं बताऊं डिसएडवांटेज। सो क्या होता है कि अभी तो इनका सीधा 40% का ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि जो और एक्विजिशन करा है उसका सीधा ऐड हो गया सेल्स, लास्ट ईयर नहीं था वो नंबर, अब हो गया। अब क्या होगा, जो इनका जो एक्विजिशन वाली कंपनी है ना, उसका भी कम से कम 20% ग्रोथ होना चाहिए, और इनका ऑर्गेनिकली 20% ग्रो होना चाहिए। तब जाके नेक्स्ट ईयर ये लोग 20% ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज इतने बड़े बेस पे ग्रोथ खत्म हो जाएगा।
इधर दे विल एक्वायर ऑल्सो नेक्स्ट ईयर कोई कंपनी, फिर ग्रोथ दिखा पाएंगे। नहीं तो ऑर्गेनिकली इनको ग्रो करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर फिर वो 2-4% ग्रोथ आएगी, फिर पिटाई होगी इनकी। तो ये होता है, अगर आप ग्रो कर पा रहे हो इनऑर्गेनिकली, अल्टीमेटली क्या मैटर करता है, ग्रोथ अच्छी हो कंपनी में और आरओई शेयर होल्डर्स के लिए नेट वर्थ पे पैसा बना पा रहे हो 20-25-30% अगर ये लोग कंसिस्टेंटली बना पा रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है इनऑर्गेनिक एक्विजिशन पे भी। बट इनऑर्गेनिक में होगा बेस ऊपर हो गया, नेक्स्ट ईयर अब आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर पाओगे इतना, विच वी नीड टू सी। एंड 3 कंपनीज अच्छा कर रही हैं, वेक्टर फूड्स, बीकाजी एंड वरुण बेवरेजेस। तीनों एक ही लाइन पे, एक 11%, एक 10%, एक 15%। एंड इन तीनों पे मैं डेडिकेटेडली भी वीडियो बनाऊंगा। इन तीनों कंपेरिजन करेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा वरुण बेवरेज कर क्या रही है। अगर कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।